बिल्कुल दौसा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जगमोहन मीणा हमारे साथ हैं। सर, पांचवें राउंड की मतगणना लगभग पूरी हो चुकी है। डीसी बैरवा जी भी इधर आए कृपया। जगमोहन मीणा जी, पांचवें राउंड की मतगणना पूरी हो चुकी है और 1700 वोट से कांग्रेस आगे चल रही है। क्या लग रहा है आपको? नहीं, आखिर जीत हमारी, अंत भला तो सब भला, जीत होगी। भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीत के जाएगी निश्चित रूप से, मुझे पूरा विश्वास है। शुरुआती ये 5 राउंड में लगातार कांग्रेस की बढ़त बनी हुई है, एक बार भी भाजपा की बढ़त नहीं मिली। क्या मान रहे हो कि कब शुरुआत होगी बढ़त आपकी? क्या है? आप देखिए, अगले राउंड में भारतीय जनता पार्टी की यहाँ से बढ़त शुरू हो जाएगी और अंत तक फिर बिल्कुल पीछे नहीं आएगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। और भारतीय जनता पार्टी अच्छे वोटों से जीत के यहाँ से जाएगी। सर, अब शहर की जो ईवी खुलने जा रही है, तो शहर से किस प्रकार की उम्मीद है आप? नहीं, शहर में मुझे बहुत अच्छा वोट मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी का वोट है और मुझे निश्चित रूप से मिलेगा और बहुत अच्छी बढ़त शहर से लेकर निकलूंगा। किरोड़ी लाल मीणा जी ने बिल्कुल चुनाव प्रचार के दौरान पूरी ताकत झोंक दी, तो क्या लग रहा है कि चुनाव प्रचार के दौरान किस प्रकार का जनता का आपको समर्थन मिला और क्या आपको अब उम्मीद पूरी लगी? किरोड़ी लाल जी का स्वभाव है कि वो हर चुनाव में, हर काम में पूरी गहनता से उतरते हैं और उसको अंतिम लक्ष्य तक ले जाते हैं। तो ये तो उनका स्वभाव है और मुझे जनता का पूरा भरोसा है। मैं जनता में गया हूँ, काम किया है, मैं निश्चित रूप से चुनाव जीतूंगा, आपको बता रहा हूँ। दौसा से किस प्रकार का आप कनेक्टिविटी मानी आपने जब आप जनता के बीच गए, तो कैसा कनेक्ट कर पाए? क्या जनता आपसे कनेक्ट हो पाई? क्या रहा? दौसा मेरा अपना है, दौसा जिला बनाने में हमारी अहम भूमिका रही। यहाँ से किरोड़ी लाल जी जिला प्रमुख और सांसद रहे। आशीष चुनाव के दौरान कह रहे थे कि एक तरफा हम जीतेंगे, ये कांटे का मुकाबला देखने को क्यों मिल रहा है? मैं उनके बीच में गया, मैंने उनके बीच में जाके अपनी व्यक्तित्व को रखा कि मैं ऐसा आदमी हूँ। मैंने लोगों को कहा कि मैं विकास करूंगा, सर्वांगीण विकास होगा, इस देवनगरी को शिक्षा नगरी बनाया जाएगा। उन्होंने इस बात को माना और मुझे वोट दिया है। बिल्कुल सर, ऑफिस से एक सवाल आया है कि जब आप कह रहे हो कि एक तरफा जीत होगी, तो फिर ये कंटेस्ट अभी क्यों नजर आ रहा है? बिल्कुल स्टूडियो से सवाल किया जी। नहीं, कंटेस्ट तो देखो चलता रहता है, ऊपर नीचे, कभी कोई आगे कोई पीछे, कहीं किसी पार्टी का मत ज्यादा है, कहीं किसी पार्टी का मत ज्यादा है। तो मुझे विश्वास है कि अंत में जीत भारतीय जनता पार्टी। लेकिन ग्रामीण अंचल में क्या हुआ आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों प्रत्याशी हमारे साथ है। कितनी अच्छी तस्वीर आप देख सकते हो न्यूज 18 राजस्थान पर। सबसे अच्छी तस्वीर अच्छा, जीते हारे कोई दोनों के हाथ पकड़ के एक बार ऊपर करवा दीजिए। जीते हारे कोई भी बड़ी सुखद तस्वीर है। कितनी अच्छी हाथ मिलाकर खड़े हैं। ऐसे में एक राजनीतिक सौहार्द की जो तस्वीर, क्योंकि चुनावी प्रचार के दौरान भले ही दोनों विचारधाराओं से चुनाव लड़ाओ, कैसा लग रहा है? दोनों बिल्कुल साथ साथ हो। ऐसा मेरी बात सुनो, ये विचारधाराओं का चुनाव था। जगमोहन जी ने बीजेपी से लड़ा, मैंने कांग्रेस से लड़ा। बाकी जनता के फैसले हैं, जो जनता करेगी वो मंजूर है। इसमें तो विचारधारा है, अपने अपने पार्टी विचारधारा। मैं कांग्रेस का प्रत्याशी था। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम पूरा चुनाव लड़ चुके हैं। आज मतगणना हो रही है और पहली बार आज हम आमने सामने हो रहे हैं। चुनाव में कभी आमने सामने मिल नहीं पाए एक दूसरे से। इनकी गाड़ी एक दिन जरूर निकल रही साहब, ये कांग्रेस की गाड़ियां जा रही हैं और आमने सामने आए हैं, आज मिले हैं। ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, व्यक्तित्व में प्रशंसा। चुनाव प्रचार के दौरान आप दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला करते हुए नजर आए, ये भी एक खास बात नहीं। बिल्कुल भी हमला नहीं किया आपने? नो, सिंगल एक भी हमला अगर मैंने किया हो तो आप बता दें। कहीं भी किसी मीडिया के सभी भाई हैं, मेरे जगमोहन जी आप बताओ, जगमोहन जी कैसे आदमी थे? आपने भी बिल्कुल जगमोहन जी के ऊपर पर्सनल। जगमोहन जी को बाहर के तो है नहीं, दौसा जिले के आदमी है, महुआ के रहने वाले हैं और इनसे शायद मैं 1-2 बार मुलाकात कर चुका था वैसे तो, और लेकिन इनके बारे में अच्छा सुना मैंने। और ठीक है, आप इनके आरोप प्रत्यारोप तो देखो पार्टी लेवल पे चलते रहते हैं ना। व्यक्तिगत आरोप मैंने ना लगाए, ना इन्होंने मेरे ऊपर लगाए। एक अच्छी आपके लिए अच्छी खबर ये है कि 5वें राउंड तक आप 1700 वोट, करीब 1800 वोट से आगे चल रहे हो। तो क्या अब आगे का परिणाम देखते हो आप? देखो, अब ऐसा है, अब इसके बाद हम जो ग्रामीण एरिया की काउंटिंग थी सैंतल कुंडल वाली, उसमें कांग्रेस से जीत रही है। दोनों मिलकर दौसा के लिए काम करेंगे। आगे कितना कांग्रेस को दिया है, बीजेपी को दिया है, सिटी के ऊपर डिपेंड है। बिल्कुल, ऑफिस एंकर ये पूछ रहे हैं कि भाई दोनों में से कोई भी जीते, क्या दोनों मिलकर दौसा के विकास करोगे? हाँ, बिल्कुल करेंगे। सामाजिक सौहार्द होना चाहिए, कैंडिडेट्स के बीच में भाईचारा होना चाहिए। अगर भाईचारा होगा तो निश्चित रूप से विकास होगा। कोई पूर्वाग्रहों से ग्रसित नहीं होना चाहिए। चुनाव इसी तरीके से होने चाहिए ताकि आपस में किसी तरह की लड़ाई नहीं हो। कैंडिडेट चुनाव लड़के चले जाते हैं
और कार्यकर्ता और जनता में आपस में विरोधाभास पैदा होता है। अगर इस ढंग से चुनाव लड़ा जाए तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आप बताओ, परिणाम किसी के पक्ष में रहे, आप क्या दौसा के विकास के लिए मिलकर काम करेंगे? नहीं, ऐसा है तो बीजेपी की सरकार है। हम तो हमारे जो दौसा के मामले में हमारे जैसे कि पानी सरदा प्रोजेक्ट जो हमारा जो धीमा चल रहा है उसके ऊपर हम जरूर सदन में बात करें। उसके अलावा जो भी हमारे अब जैसे जगमोहन जी ने कही बात है अभी सामरिक स्वार्थ की, मैं भी इसके पक्ष में था शुरू से ही, क्योंकि दोनों जातियां ज्यादातर कांग्रेस के रही है SC/ST। जब आमने सामने चुनाव लड़ा तो मैंने ये कई जगह भाषण भी दिया था। पूरे चुनाव के बंदोबस्त से दौसा में खुश हैं दोनों। वोट तो आप पढ़ते रहेंगे, गिरते रहेंगे, लेकिन कोई सामाजिक सौहार्द ऐसा नहीं बिगड़े ताकि आने वाले टाइम में कोई। ऑफिस से एक सवाल ये आया है कि चुनाव आयोग के प्रबंध से आप कितने संतुष्ट हो? भाजपा से भी हम पूछेंगे, आप कितने संतुष्ट हो चुनाव आयोग की जो व्यवस्था? ऐसा मैं इसे चुनाव आयोग से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। जिस दिन वोटिंग हुई उस दिन मैंने देखा, मैं उसे सौरा क्षेत्र में था, बाहरी लोगों ने बूथ कैप्चर करने की कोशिश करी, कई जगह हुई है भी, इसलिए मैं उसका प्रमाण हूँ, मैंने देखा है बहुत सी जगह। जगमोहन सिंह ये ऐसे कह रहे हैं कि भाई बाहरी लोग आए वोट दिए, क्या कितने सही है इनकी बातों में चुनाव आयोग के? देखो, चुनाव में ऐसा लगता है कि सामने वाला ऐसा कर रहा है, मुझे भी ये लगा। मैं कई जगह गया हूँ तो पुलिस ने हमारे आदमी को डिटेन कर रखा था। मैंने पुलिस अफसर से बात की, भाई जब ये सही है, सही मतदाता है तो इनको जाने दिया जाए। पर पुलिस तो थोड़ा सख्ती तो बरतती है, वो मुझे भी महसूस हुआ। देवली उनियारा का भी पूछिएगा, नरेश मीणा जो है दूसरे नंबर पर चल रहे हैं नाते, तो ऐसा मैं करता आया था, तो मुझे मालूम है कि प्रशासन और पुलिस थोड़ा सख्ती करती है। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है कहीं भी, पूरे इलाके में कोई बूथ कैप्चरिंग नहीं हुई है, शांतिपूर्ण चुनाव हुआ है। इसके लिए सभी लोग धन्यवाद। अपने दौसा में तो शांतिपूर्ण हुआ है, लेकिन उनियारा में जिस तरह नरेश मीणा का थप्पड़ कांड सामने आया, तो इसको कितना जायज मानते हो? नरेश मीणा काफी पीछे भी चल रहे हैं अभी। अब देखो वहाँ क्या हुआ, कैसे हुआ, कहना हम बहुत दूर हैं उनसे। और नंबर 2, हम केवल हमारे में इतना खोए हुए थे कि हमें पड़ोस में भी पता नहीं क्या हो रहा है। तो हम तो यहाँ पर लगे हुए थे, उस बारे में मैं कोई टिप्पणी करने में समर्थ नहीं हूँ। आप एक और पूछेंगे, यदि मान लो जनता जनादेश आपके पक्ष में आता है तो क्या एक पूरी विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या करोगे, क्या क्या? मैंने पहले चुनाव में वादा किया था सर्वांगीण विकास का, पूरा विकास करने की, सड़क बनाना। आशीष, मेरा एक सवाल लीजिएगा जवाब के बाद कि अगर जीत जाएंगे हार जाएंगे, अपने बड़े भाई से किरोड़ी लाल जी से कहेंगे कि अपना इस्तीफा वापस ले ले, जवाब के बाद? मेरे ये प्रमुख उद्देश्य रहेगा। एक ऑफिस से एक सवाल आ रहा है कि अगर आप